हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। सॉरी। तो दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। इस समय सारे साधकों का, जिन्होंने भी नवरात्रि के पूरे 9 उपवास किए हैं, उन सब का ये आपका थ्रोट चक्र हीलिंग होने जा रहा है, क्योंकि पहले ही दिन से हमारे चक्रों की हीलिंग चालू हो जाती है ये नवरात्रों के दिनों में। समझे जी। एक एक करके हमारा मूलाधार, सहस्त्राधार, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र हमारा, और बाद में थर्ड आई, इसी तरह से हमारे सारे जो चक्र हैं सारे अलाइनमेंट होते हैं। लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को एफर्ट लगाना पड़ता है, चांटिंग करनी पड़ती है, माता जी को फुल समर्पण के साथ में उनकी आराधना करनी पड़ती है। जब ही होता है, जब ही होता है, ऐसे नहीं होता है। इन्हीं दिनों में आपके सारे चक्र अलाइनमेंट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिन जिनने किया है माता जी की सेवा, उनको उसका फल जरूर मिलने वाला है। जो कोई खास किसकी विश है तो वह माता जी से अपनी अर्जी लगा सकता है, क्योंकि आज अष्टमी है, परसों नौमी है और 10वीं। तो आपको पता ही है क्या हुआ था 10वीं वाले दिन। मालूम है ना आप लोगों को। श्री रामचंद्र ने वध किया था रावण का। आप बोलेंगे इसमें आप नया क्या बता रही हो। मैं वही बताने जा रही हूँ कि अब घड़ा भर चुका है। अब घड़ा भर चुका है। क्या जरूरत थी इतने देवी देवता होने के बावजूद भी, जहाँ पे महादेवों को देव महादेव हैं, जहाँ जगत के पालनहार विष्णु भगवान हैं, जहाँ जगत को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, जो बना सकते हैं, क्या वो मिटा नहीं सकते। क्या जरूरत थी उनको माँ अम्बे का निर्माण करने की। क्या जरूरत पड़ी थी उनको ऐसी शक्ति की। जो अब हो रहा है वो तब भी हो रहा था, जब तब भी हो रहा था वो अब भी हो रहा है। जब जब निगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, जब जब बुराई अच्छाई के ऊपर हावी होने लगती है, तो अवतार होता है। पहले जमाने में राक्षस होते थे, जैसे लोगों ने सोच लिया उनकी हाइट बड़ी है, उनके दांत बड़े हैं, उनके कान बड़े हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो बलशाली हैं। अब नहीं है क्या? अब नहीं है। पहले रक्त बीज था, गर्दन काटी तो उसमें से और 100 निकल गए, उनकी गर्दन काटी उसमें से भी 100 निकल गए। अब नहीं है। नजर घुमा के देखो अपने आसपास और अपने अंदर, रोज राक्षस पैदा हो रहा है। उस राक्षस का नाम है क्रोध, लालच और झूठ। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसको खत्म आप ही कर सकते हो। और कैसे करेंगे? जब आपके अंदर शक्ति होगी, जब इन आप करेंगे। क्योंकि क्रोध ने, लालच ने आपको अंधा कर दिया है। आप अपनी पावर पहचान ही नहीं रहे हो। आप ऐसे इंसान आए हो बन करके, धूम धड़ाका करोगे और ऐसे ही चले जाओगे कोरे कागज के जैसे। तो ये जो भगवान ने सिस्टम बनाया है, इसका मतलब क्या है, इसको भी तो समझने की कोशिश करो ना। देश विदेशों में इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, किस लिए चल रही हैं? कहने के लिए सब बोलते हैं कि सबका मालिक एक। जब सबका मालिक एक है तो अभी झगड़ा किस लिए हुई? जब सबका मालिक एक ही है। सबकी जितनी भी धार्मिक स्टोरी है, एक जगह आकर के रुक ही जाती हैं कि सबका मालिक एक। लेकिन किसी ने थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली, ज्यादा इल्म हासिल कर लिया, किसी ने ज्यादा तरक्की कर ली, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाने में लगी हुई है, घर से लेकर बाहर तक।
ये नियम आपको सब जगह मिलेगा देखने के लिए, सब जगह। सास बहू का, अमीर गरीब का, सुंदर कुरूप का, इंटेलिजेंट का और बुद्धू का, यही होते हैं झगड़े की फसाद के कारण। फिर जरूरत पड़ती है किसी अवतार की, और अवतार बिना शक्ति के होता नहीं। और शक्ति का नाम क्या है? शक्ति कौन है? हमारी प्रकृति जिसमें हम रहते हैं, ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये क्या है? ये क्या है? ये देवी ही है जो सबको जिला रही है मात्र रूप में, समझे जी? जिसको आप समझ लें जितना जल्दी तो अच्छा है, नहीं तो हम सब लोग बैठे हुए हैं ऐसे समय के अंदर में कि कुछ भी हो सकता है। क्या कारण है? न्यूज में छाए हुए हैं मोदी जी। अमेरिका तक हिल गया है, इजराइल भी हिल गया, हमास भी हिल गया। हिंदुस्तान क्यों टिका हुआ है? बताइए क्यों टिका हुआ है? क्यों हिंदुस्तान को बोलते हैं पूरे संसार का धर्मगुरु है? क्यों? क्योंकि हमारे देवी देवताओं में इतनी पावर है। अभी भी कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है, कहीं ना कहीं एक भी बंदा है। बाइबल में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, रामायण में भी लिखा है, अगर कहीं एक भी आदमी फुल तरह से भगवान को समर्पित है तो भी मैं इस संसार को बख्श दूंगा। ये उसी वाहेगुरु, उसी अल्लाह ताला ने, उसी मौला ने, उसी गॉड ने, उसी गॉडेस ने, उसी एंजल ने, उसी परमात्मा ने, उसी साकार ने, उसी निराकार ने कहा है, समझ लो, समझ लो, समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। देखनी है मेरी वीडियो, देखिए, नहीं देखे तो फिर पछताएंगे आप लोग। मैं अपनी पूरी उम्र का निचोड़ आप लोगों के सामने लेकर के आती हूँ। मोबाइल आपका, आपकी इच्छा है, आप पॉज कर सकते हैं, दूसरा देख सकते हैं। प्रवचन नहीं सुनना आपको, लेकिन हम तो देंगे, क्योंकि कि जब धरती पे शैतान पैदा होते हैं तो उसको बचाने वाले उसके रक्षक भी चालू होते हैं, हीलर भी पैदा होते हैं, लाइट वर्कर भी, आपको रास्ता दिखाने वाले भी होते हैं। उसमें से एक छोटा सा जुगनू की जैसी मेरी हैसियत है, जुगनू की जैसी। मैं आपको कोई महान मैं नहीं हूँ जो मैं बता रही हूँ, जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, अपनी तकदीर से, अपनी ठोकरों से, अपने गुरु से, अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपने जिंदगी के तजुर्बे से, वही मैं आपके पास लेकर के आई हूँ। ना मैं बहुत बड़ी टेरो लीडर हूँ, ना मैं कोई ज्योतिष हूँ, एक इंसान हूँ। मुझे इंसान ही बना रहने दीजिए। जो मैं कह रही हूँ ये मेरे दिल की आवाज है। जिसकी आंखें खुली हैं, जिसकी अंतरात्मा खुली हुई है, जिसका दिल खुला हुआ है, वो ही इसको समझ पाएगा और वो ही इस रीडिंग तक पहुंचेगा। मेरी रीडिंग बच्चों से लेकर के बूढ़े तक देखते हैं। मेरी रीडिंग 12 साल के बच्चे से लेकर के 40-45 साल का व्यक्ति देख रहा है, मुझे मालूम है। क्या संसार में इतने ही लोग हैं? इतने ही लोग हैं? कितनी आबादी है? लेकिन सब लगे हुए उसी में, काल की भट्टी में जा रहे हैं सारे के सारे। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि भैया अपने कर्मों में सुधार लेके आओ, इस ऊपर वाले से डरो और अपने आप को संभालो। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि माता जी क्या लेकर के आई हैं आपके लिए पैगाम, क्या कहना चाह रही हैं। स्ट्रिक्टली माता जी का अर्जेंट मैसेज है ये आप सब लोगों के लिए, मनुष्य जाति के संपूर्ण, बिना किसी जाति के भेदभाव के। क्या आपको करना जरूरी है? माता जी ये कहने के लिए आई हैं आपसे। इस बार भगवान ने ठेका नहीं ले रखा है आपको बार बार बचाने का, जन्म से लेकर मृत्यु तक, घर से लेकर बाहर तक, और कोरोना से लेकर अरब इजराइल की लड़ाई तक। करें आप, बचाएं। जब दम निकलने लगता तो सबको अल्लाह ताला, मौला, भगवान, माता जी, पिताजी सब याद आने लगते हैं। ऐसा नहीं, जब आप गलत बातें सुनेंगे, गलत काम करेंगे तो उसकी सजा भी आप ही भुगतेंगे। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। ठीक है जी।
जब अगर आप कहते हैं आप 5 वक्त आप भगवान के आगे सजदा करते हैं, और हम भी 2 टाइम करते हैं, हमारे हिंदू धर्मों में भी 5 टाइम पे पूजा होती है, लेकिन हम अपनी ही धन संपत्ति पे नजर रखते हैं। हम किसी की निजी संपत्ति के ऊपर नजर नहीं रखते हम हिंदुस्तानी लोग। हमारे देश में सब कुछ है, अन्न धन और धार्मिकता, प्योर धार्मिकता। हमको जरूरत नहीं है किसी दूसरे देश के अड़ंगे में डालने की या दूसरे देश के ऊपर नजर डालने की। हम अपने मस्ती में, अपने खाल में ही मस्त हैं। मुबारक है उनको जो लोग तरह तरह का ये हंगामे फसाद खड़े करते हैं। ज़्यादा आती होगी तो उसी के ऊपर पड़ेगी, चाहे हमारा देश हो, चाहे किसी का हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा बाहर। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आया गिफ्ट। भगवान अभी भी हमको बख्श ही रहा है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि माता जी हमसे क्या कहना चाह रही हैं। माता जी का अर्जेंट मैसेज। आप लोगों को मालूम ही है कि कल कौन सा उपवास था, मालूम था ना, कालरात्रि का। तो अभी माँ दुर्गा क्या कहना चाह रही हैं आपसे, देख लीजिए। माता जी का 8वां अवतार क्या कह रहा है आपसे। मेरी बात को देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये प्रवचन नहीं है, सबके जीवन के ऊपर सॉरी लागू होने वाला है सब। ये आ गया, इसके बिना तो स्टोरी अनकम्प्लीट है। देख लो, इसको इससे मिलिए, इससे मिलिए। मालूम है ना ये कौन है? ये वही किल्विस है। सबको मालूम है कि जितने सर पे बाल है ना, धरती के कण कण पे इसने सजदा किया था। धरती के कण कण पे इसने सजदा किया था भगवान को, अल्लाह ताला को। इतना मनुष्य कोई पूजा नहीं कर सकता जितनी शैतान ने पूजा करी थी भगवान की। आखिर में इसने नाफरमानी कर दी। बोला कि नहीं, तवज्जो, मेरे से ज्यादा तवज्जो क्यों दी आपने इस मिट्टी के पतले को। और बात भी सही है, ज्यादा दे दी तवज्जो, तब देखो हाल, देखो हाल। ज्यादा तवज्जो दे दी भगवान ने, छूट दे दी, तो इंसान ने अपने मन के दरवाजे बंद कर दिए और वो खुद को ही भगवान समझने लगा। जब 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 आदमी के पास पैसा आता है, इल्म आता है, तो उसको क्या हो जाता है? घमंड, अहंकार। जब अहंकार आ जाता है आपके पास में, तो क्या होगा मालूम है ना आप लोगों को? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जब धरती पे अत्याचार बढ़ जाएगा, फिर तो कुछ ना कुछ होना ही है ना, फाइनल। कुछ ना कुछ फाइनल होना ही है। ये देखो, पूरी कहानी निकल के आ गई है, पूरे देश की और विदेश की। आप लोगों के सामने सफल करके कार्ड निकाले हैं, देख लो। भगवान ने इसको एकदम निकाल दिया था अपनी दुनिया से, पाताल में भेज दिया था इसको, लेकिन लोगों ने इसको बुलाया क्योंकि समय खराब है, बुद्धि खराब है लोगों की। जब इनके पास पैसा हो जाता है, ताकत आ जाती है ना, ये लालच, जब लालच आ जाता है ना, इनको कुछ समझ में नहीं आता। जब इनके दिल टूटेंगे, इनको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। इस लालच के चलते इनकी बुद्धि विनाश काल हो जाएगी एकदम। तो कोई ना कोई तो हाथ धोएगा ही ना, कोई ना कोई तो हाथ धोएगा ही। हवा मारने वालों का काम क्या? हवा मारने का मारेंगे, क्योंकि समय खराब है। इधर तलवार है, इधर तलवार है, इधर लड़ाई झगड़ा है। ये सब अहंकारी लोग हैं, ये सब
ये चाहते ही हैं। हम क्या किसी से कम है क्या? जब कम नहीं है तो भैया लड़ो लड़ो। तो ये जो लड़ाई हो रही है ये किसी राजनेता की लड़ाई नहीं है, ये आम लोगों की ही है। हम ही आम लोगों के बीच में ही ऐसे लोग स्लिप सेल के जैसे पड़े रहते हैं और ऐसे मौके की ताक में रहते हैं। ये बात अलग है कि इनको सब बड़े लोग ही पालते हैं, लेकिन जब आप राक्षस को पालोगे, वो बच्चा है, जब तक आपका काम मानेगा। जब वो बड़ा हो जाएगा, जब शैतान बड़ा हो जाएगा, वो भगवान से कंट्रोल नहीं हुआ तो आप लोगों से कंट्रोल होगा। वो तो फिर उठ के खड़ा हो जाएगा, तबाही मचाएगा। किस रूप में तबाही मचाएगा? लड़ाई के रूप में। घर बर्बाद करेगा, गली बर्बाद करेगा, नगर बर्बाद करेगा, राज्य बर्बाद करेगा, देश बर्बाद करेगा, फिर दूसरे देशों पे भी आक्रमण करेगा। क्योंकि वो आपने उसको बुलाया ही इसीलिए। अब मरेगा कौन उसमें? आम लोग। आम लोग क्यों मरेंगे? क्योंकि उन्होंने अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने ऐतराज ही नहीं किया, उन्होंने बोला ही नहीं कि भी हमें तेरे बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहा। तू हमको भड़काता है तो हमको भड़कना नहीं है, तू हमें भरमाता है हमको भरमना नहीं है। समझे जी? तो कहने का मतलब यही है कि भी जब तक आप अपने अंदर की पावर को नहीं पहचानेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज फिर से माता जी वही कह रही हैं कि बचेगा वही जो कील से चिपका रहेगा। संसार की चक्की चल रही है जिसकी स्पीड अभी बढ़ गई है। जिस देश में औरतों की कदर नहीं होती, जहाँ धर्म नहीं होता, जहाँ शर्म नहीं होती, जहाँ लालच हद से ज्यादा बढ़ गया है, जहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने का ही धर्म सर्वोपरि हो गया है, जहाँ मैं और मेरा ज्यादा रहेगा, वो चाहे घर हो चाहे देश हो, वहाँ तो ये चौधरी आके बैठेंगे ही बैठेंगे, क्योंकि आपने इनको चुन लिया है। तो इसके लिए तो आपको भगवान ने नहीं भेजा था ना संसार में। जिन लोगों की रुचि है ऐसी बातें सुनने में, दंगा फसाद करने में। अब वहां पे देखो वो हमस वाले लोग बात करने के लिए आए थे, फिर बीच में उन्होंने बम फटाकड़ी छोड़नी चालू कर दी और दूसरे देश के लोगों के ऊपर वो बमबारी करनी चालू कर दी। अरे ठीक है, आप प्रदर्शन कर रहे तो करो ना। आपके बीच में वो जो लोग थे वो उन्होंने क्यों हरकत करी? आपको पता था ना कि हमारे साथ वाले आदमी के पास में हथियार है। हथियार से अमन नहीं आता। जब आम लोग ही जिंदा नहीं बचेंगे तो आप राज किस पे करेंगे? जब पब्लिक ही नहीं रहेगी आपको राजा कहने वाली, जब आपकी प्रजा ही नहीं रहेगी तो आपको राजा कहेगा कौन? छोटी सी बात समझ में नहीं आती। जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा बनेगा कौन? यही माता जी आपसे कह रही हैं, समझा रही हैं कि मेरे बच्चों समझ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपना ख्याल करो, चाहे घर की बात हो चाहे बाहर की बात हो। आंखें खोल लो आप लोग। आपको जरूरत है एक बच्चे के जैसे, आप बच्चे हो तो बच्चे के जैसे ही रहो। बच्चे से मतलब ये है कि आप अपने अंदर के मासूमियत को खोइए मत। आप अपने अंदर की मासूमियत को खोए मत। समझे जी? आपको जहाँ जाना है, आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा इल्म लेके आए, थोड़ा सा सोचें, अपना पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान लगाएं। खाली हाथ जोड़ के थोड़े से जोर लगा के आंसू निकालने से भगवान के आगे गलतियां माफी नहीं मिलती है। लोगों का भ्रम है कि व्रत उपवास करने से भगवान के आगे रोने से आपके पाप कट जाएंगे। नहीं कटेंगे वो। जितनी शिद्दत आप अपनी जिद पूरा करने में, किसी को नीचा दिखाने में करते हैं तो
उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको जजमेंट चाहिए, आपको सुकून चाहिए, आपको अपना घर परिवार सुखी चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो आपको निष्पक्ष हो करके अपने अंदर के शैतान को मार के, अपने अंदर की निगेटिविटी को, डार्कनेस को खत्म करके, अंदर से लेके पार पूरा का पूरा आपको ब्राइट होना है। अपनी सोल के उजाले में, अपने आत्म ज्ञान के अंदर में आपको प्रकाशित होना है। जब ये संसार का चक्का घूमेगा और अमन चैन प्यार आएगा। प्यार से ही आप किसी को बदल सकते हैं। प्यार की ही जरूरत है आजकल सबको। इस शैतान को भी प्यार की जरूरत है। ये भी थक गया है, ये तो परेशान है, हैरान है कि मैं तो नाम का ही शैतान हूँ। अरे मेरे नाम लेकर के मेरी ओट में ये लोग कितना हंगामा कर रहे हैं। जिसने अपने दिल खोल रखे हैं इसके लिए वो जा रहा है, मजबूरी में जा रहा है वो। क्योंकि आपके दिल के अंदर तो भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, प्यार है ही नहीं, ज्ञान बुद्धि है ही नहीं, तो वहां तो वो जाके बैठेगा ही भाई। उसको भी तो बैठने के लिए जगह चाहिए। उसको भी तो भगवान ने ही बनाया था। रात को भी भगवान ने बनाया ना, नमक को भी भगवान ने बनाया, शक्कर को भी भगवान ने बनाया। ऐसे रात बनाई, ऐसे भगवान ने दिन बनाया। अगर मीठा और नमक ना होए तो उसको चखने से अगर हमको मालूम पड़ गया तो हमको उसी हिसाब से रहना है ना। महत्ता दोनों की अपनी जगह है। हलवा बनाया, उसमें मीठा नहीं डाला, बेकार है, बकबका है। खाना बनाया आपने, सब मसाले डाले उसमें, पीस के अच्छे से, चाहे मिक्सी में पीछो चाहे सिल पे पीछो, बहुत बढ़िया भाजी बनाई। गरम मसाला, लाल मिर्ची, लहसुन, प्याज, अदरक सब डाल दिया उसमें आपने। नहीं डाला, नमक नहीं डाला, सब्जी बेकार है। दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। आपके शरीर में जब नमक कम होता है तो आपकी शुगर डाउन हो जाती है। जब आपके शरीर में मीठा हद से ज्यादा हो जाता है तो आपको शुगर हो जाती है। जब शुगर कम हो जाती है तो आपको डॉक्टर बोलते हैं आप थोड़ा दिन में 1-2 चॉकलेट खा लिया करो। नमक वाले को बोलेंगे आप नमक कम कर दो, आप नमक ज्यादा कर लो। मतलब आपके शरीर का भी पैरामीटर है ना, वो आपसे बोलता है ना। ऐसे हर चीज का पैरामीटर है। उस ऊपर वाले की दुनिया के भी कुछ नियम हैं। आप यहाँ दुनिया में खून कच्चर करो, आपको कैसे, आपसे क्या भगवान ने, आपसे क्या अल्लाह ताला ने नीचे आके बोला था कि तू नीचे खून खराबा करेगा और मैं तेरे को जन्नत में लेके जाऊंगा? आपसे मिला था ऊपर वाला आकर के कि तू गुनाह करेगा मैं तेरे को हूर दूंगा? हद। अपनी फैसिलिटी के लिए तोड़ मरोड़ के आप लोगों ने नए अपने मन से ही कानून बना लिए। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी हाथ पकड़ पकड़ के, आंख बंद कर करके, शिद्दत से कैंडल जला जला के कर रहे हैं। एक देश में तकलीफ है, दूसरा देश बम फटाकड़ी छोड़ रहा है। ये तरीके हैं, ये इंसानियत है। सभी दोस्त बम के ऊपर बैठे हुए हैं, कब बुम से फूट जाएगा। दूसरे देश की तकलीफ को देख करके जो यहाँ ताली पीट रहे हैं, या यहाँ पे भी कोई अगर अलगाव लाने की कोशिश कर रहा है तो सावधान हो जाए। आग बुझाते हो तो आपका नाम आग बुझाने वालों में आएगा। अगर आप आग लगाते हो तो आपका नाम आग लगाने वालों में ही आएगा। और हरगिज ऐसे लोगों को माफी नहीं है उस अल्लाह ताला की बारगाह में। उस प्यारी दुर्गा माँ वो रहम करने वाली नहीं है ऐसे रक्त बीजों के ऊपर, सुम निसुम के ऊपर, मधु के अटब के ऊपर। वो काली का रूप धारण कर लेगी, गट गट करके पी जाएगी सबको। प्रकृति का भी माफ नहीं करती। जितने बम छोड़े जा रहे हैं, पानी का क्या हाल होगा, मिट्टी का क्या हाल होगा, उसमें दोबारा से खेती हो पाएगी, आबाद हो पाएंगे? नेता तो आते हैं और चले जाते हैं, भुगतेगा आम आदमी। करो तो फिर सब अपनी मन मर्जी। माता जी इसमें क्या करेंगी? ये अर्जेंट मैसेज है,
गलत बातों को बढ़ावा ना दें, ना दें, ना दें। सबके अंदर एक ही मखलूक समाई हुई है, ऊपर वाले की। सब लोग एक दिन इस निराकार परमात्मा के आगे सजदा करेंगे। मंदिर तो तोड़े जा रहे हैं, टूटेंगे। मस्जिद तोड़ी जा रही है, टूटेंगी। गिरजा पे अभी आपने देखा ना, इजराइल में गिरजे के ऊपर डाल दिया बम, गिरजा भी तोड़ दिया। क्या दुनिया भगवान भगवान नहीं चिल्ला रही है? ओ माय गॉड नहीं कर रही है? तो क्या गॉड नहीं सुन रहा उनकी? सुन रहा है, वो सुन रहा है, वो देख रहा है। जैसे हमारा कोई बच्चा कहा नहीं मानता, हम लोग बोलते जा भाड़ में जा। तो फिर यही दिन आ गया है। अब माता जी कह रही है अगर आप मेरा कहा नहीं मानोगे तो बख्शीश नहीं है, जाओ और भाड़ में जाओ, मरो। आपने ऐसा समय ला दिया है कि आदि शक्ति पराशक्ति भी फिर हाथ छुड़ा लेगी सब लोगों से। लेकिन पूत कपूत होते हैं, माता होती न को माता। ये रहा, वो आज भी हमें बख्श रही है, वो गिफ्ट दे रही है। मेरे बच्चे, अभी भी हूं मैं तेरे साथ, बस तू माफी मांग, तू ज्यादा सोच मत, अपने को बैलेंस कर। देख लो कार्ड वैसे ही निकल के आया। बरकतें तेरी थी और तेरी रहेंगी। तू बाउंड्री सेट कर इन फालतू बातों से। प्यार का प्याला माता जी, अमृत का प्याला अभी भी लेके बैठी हैं अपने बच्चों के लिए। और मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, कुछ है ही नहीं और कहने के लिए। कहने को तो मैं कह दूं, मानने वाले कितने? फुर्सत नहीं है। कोई अच्छी वीडियो देखना ही नहीं चाहता, अच्छी टैरो रीडिंग देखना ही नहीं चाहता, कोई एंजेलिक टैरो रीडर देखना ही नहीं चाहता, कोई करना ही नहीं चाहता। सब वही कहानियों में घुसे हुए हैं। किसी ने नीचा दिखाया कि आपको, आपके वो पड़ोसी चुगली कर रहे हैं, आपको चुगली करने वाले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं करती हूँ, लेकिन मैं इतनी ज्यादा उसके ऊपर रीडिंग नहीं करती। मैं एक स्पिरिचुअल टैरो रीडर हूँ। मैं अपने अध्यात्म को ही मैन मुद्दा बना करके रीडिंग करती हूँ यहाँ पर। क्योंकि पाप करो या पुण्य करो, सब लोग अपनी आत्म संतुष्टि, अपनी आत्मा की शांति के लिए ही करते हैं। कोई लड़ाई कर रहा है राजा बनने के लिए, तो वो भी उसकी आत्म संतुष्टि है। लेकिन आप ये सोच लो कि पाप करने से आत्म संतुष्टि कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसमें तो आपके मन में जो बैठा हुआ शैतान है ना, वो थोड़ा सा आपको चस्का लगाता है, कुछ देर के लिए आपको सुकून देता है। हाँ भाई, तूने इतनों को मारा, इतने लोगों के साथ धोखा किया, आहा, मेरे से तो बड़ा कोई नहीं है। लेकिन नतीजा, वो चीजें, वो बरकतें, वो चमक दमक, वो पैसा, वो इलम ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जब भी वो ऊपर वाला अपनी अदालत लगाएगा तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। फिर प्रकृति रूप धारण कर लेगी, विनाश कर देगी। क्यों इतनी गर्मी बढ़ रही है आजकल? क्यों बढ़ रही है? दूसरे देश में इतने हाहाकार मची हुई है, हम लोग अपने घर में बैठे हैं, टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। हम सकून से हैं। किसके लिए? तो कहीं ना कहीं हमारे बड़ों ने पूजा पाठ करी हुई है, हम बख्शे हुए हैं, या हम इतना इन सब बातों में इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए हम लोग बचे हुए। तो इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहिए ना आप लोगों को। धन्यवाद करो कि हम भारत में पैदा हुए हैं। धन्यवाद करो कि आप अभी भी बख्शे हुए हो। धन्यवाद करो कि हमारी सांसें चल रही हैं। धन्यवाद करो परमात्मा को कि वो आपको ऐसी बदी से और ऐसे बदमाश लोगों से बचा करके रखे। ऐसी बातों को बढ़ावा ना दे, ना दे, ना दे, जिनसे आपके घर में कलह हो, या आपके गली मोहल्ले में कलह हो, या आपके देश में कलह हो। ऐसी बातों के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। सब कुछ आप ही के हाथ में है। आप एफर्ट करेंगे अच्छे के लिए तो अच्छा होगा। उसको और अच्छा करने के लिए जब आप भगवान से करेंगे प्रार्थना,
जब भगवान को लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा 10 लोगों की, 100 लोगों की, या 4 लोगों की, या एक आदमी के लिए भी अच्छाई के लिए ये मांग रहा है, तो भगवान को समझ में आएगा कि हाँ भी इसका दिमाग सही काम कर रहा है, चलो भी इस बच्चे को थोड़ा सा मैं सहारा लगा दूं। यहाँ तो एक भी ऐसा नहीं दिखेगा तो फिर क्या होगा, क्या होगा? तो आशा करती हूँ जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस बात की गहराई को समझते हैं, उन्हें समझ में आएगा। बाकी जिसको नहीं समझ में आ रहा है, मैं दातार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हे मालिक उनको सोचने समझने की सलाहियत बख्शे, उनको ऐसी सोच दे मालिक कि हम सब लोग, वो है ना प्रार्थना, दूसरों को जय से पहले खुद को जय करें। Thank you so much. Like my video and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.